बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं टेक्सोनोमीज़ ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। असेसमेंट में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, टेक्सोनोमी किसे कहते हैं, एक बुनियादी इंट्रोडक्शन आपके सामने रखना चाहूँगा। एक बात आप जहन में रखेंगे कि हर असेसमेंट, चाहे उसका पर्पस कोई भी हो, वो बेसिकली 3 पिलर्स पे खड़ी होती है। और ये 3 पिलर्स कौन से? एक को मॉडल कहते हैं, यानी एक मॉडल जो ये बताता है हमें कि बच्चे जो है किस तरीके से नॉलेज को प्रेजेंट करेंगे और किस तरीके से उनके अंदर एक ख़ास सब्जेक्ट डोमेन के अंदर रहते हुए वो अपना कॉम्पिटेंस जो है वो डेवलप करेंगे। तो वो मॉडल होना चाहिए। दूसरा, टास्क या सिचुएशन, और इसके हवाले से आप टेस्ट भी कह सकते हैं, टास्क को ऑब्जर्वेशन भी है, पोर्टफोलियो भी हो सकता है, और डिफरेंट टूल्स इसमें आ सकते हैं जो आप इस्तेमाल करके ये देखते हैं एज ए एग्जामिनर कि आप बच्चों की परफॉर्मेंस को कैसे आप ऑब्ज़र्व करेंगे। तो इन टूल्स की मदद से, इन टास्क की मदद से आप वहाँ तक पहुँचते हैं। दूसरा पिलर। तीसरा, किसी भी असेसमेंट का चाहे उसका पर्पस कोई भी हो, वो तीसरी चीज़ उसमें होती है इन्फ्रेंसेस। यानी इन्फ्रेंसेस का मतलब ये है कि आपके पास जो परफॉर्मेंस एविडेंस आया है, यानी क्वालिटी ऑफ लर्निंग के हवाले से, उससे आप क्या इन्फर करेंगे। तो ये 3 बुनियादी जो है पिलर्स हैं जिसके ऊपर असेसमेंट का पूरा ढांचा जो है वो खड़ा होता है। अब हम बात करेंगे, समझेंगे कि टेक्सोनोमी क्या करती है। सबसे पहले तो आप देखें कि जब भी आप टेस्ट को बनाते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, उनकी लर्निंग को असेस करने के लिए, तो टेक्सोनोमी आपको एक फ्रेमवर्क देती है, यानी फ्रेमवर्क ऑफ कैटेगरीज और डोमेन्स, जिसमें डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स ऑफ आउटकम्स जो है वो मेंशन होते हैं, दिए होते हैं, जिसके मुताबिक आप देखते हैं कि कोई बच्चा, उसकी लर्निंग, उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से आपके सामने आ रही है। तो टेक्सोनोमी आपको ये चीज़ बताती है और हेल्प करती है। पॉपुलर टेक्सोनोमीज़ कौन कौन सी हैं? तो 3 पॉपुलर टेक्सोनोमीज़ हैं जिसमें हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में बात करेंगे। पहला है, जिससे आप वाकिफ़ होंगे, ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरी है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, यानी सोलो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। और तीसरा है डेप्थ ऑफ नॉलेज। तो 2 को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें सोलो टेक्सोनोमी है और ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो सोलो टेक्सोनोमी है, जिसको ये जो एब्रीविएशन है इससे बनता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। ये क्या है? ये जो टेक्सोनोमी है ये इनिशियली डेवलप की गई थी 1982 में, और इसको जो डेवलप किया था उसमें 2 बड़े नाम थे। एक का नाम है बिग्स और दूसरे का नाम है कोलिस। तो इन्होंने 1982 में इसको डेवलप किया, और फिर इसको बाद में रिवाइज भी किया गया, एक्सप्लेन भी किया गया, फर्दर इसको डिस्क्राइब किया गया, और उसमें बिग्स था और उसके साथ टैंग 2007 में। तो इसमें 5 जो है वो लेवल्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी ऑफ लर्नर्स, जिसको देखा जाता है। लेवल्स मीन्स के लर्निंग को जब आप डिवाइड करते हैं तो 5 स्टेजेस हैं, जिसमें एक स्टूडेंट, एक बच्चा सिंपल टू कम्प्लेक्स अप्रोच की तरफ जो है वो मूव करता है, वो बढ़ता है। तो आइए देखते हैं कि सोलो टेक्सोनोमी, जिसको हमने कहा स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स, इसके जो 5 लेवल्स हैं वो कौन से हैं। पहले को कहते हैं प्री स्ट्रक्चरल, दूसरे को कहते हैं यूनि स्ट्रक्चरल, तीसरे को कहते हैं मल्टी स्ट्रक्चरल, चौथा है रिलेशनल, और 5वां है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। तो ये 5 लेवल्स हैं। इसके बाद नंबर आता है ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का, और इससे आप सारे वाकिफ़ होंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है क्लासरूम में भी। ख़ास तौर पे इसकी एक डोमेन जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, उसके ऊपर क्लासरूम सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि इसको जो डेवलप किया था, प्रेजेंट किया था, उनका नाम था बेंजामिन ब्लूम 1956 में, और ये फिर रिवाइज भी हुई थी। इसका जो रिवाइज्ड वर्जन था वो भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे।
इसमें बुनियादी तौर पर 3 डोमेन्स हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कह लें या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कह लें। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा इसमें आता है साइकोमोटर डोमेन। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में जो कॉग्निटिव डोमेन है इसके ऊपर हम बात करते हैं और हम मुख्तसरन अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन तीनों जो है इसके जो स्टेप्स हैं, इसकी जो कैटेगरीज़ हैं उसको मुख्तसरन डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की, जिसके 6 लेवल्स हैं और इसके साथ साथ हम अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन की कैटेगरीज़ को भी मुख्तसरन देखेंगे। सबसे पहले जो क्लासरूम सिचुएशन में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस जिस पर किया जाता है वो है कॉग्निटिव डोमेन। 6 इसकी कैटेगरीज़ हैं और ये बाद में रिवाइज भी की गई थी और इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर बात होती है, इंटेलेक्ट के ऊपर बात होती है, कॉग्निशन के ऊपर बात होती है। इसमें जो 6 लेवल्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, उसमें पहली आती है नॉलेज, फिर है कंप्रीहेंशन, इसके बाद एप्लीकेशन, इसके बाद एनालिसिस आता है, फिर सिंथेसिस आता है और फिर इवैल्यूएशन आता है। और अफेक्टिव डोमेन जो है ये वैल्यूज़ और एथिक्स से रिलेटेड है और इसमें 5 कैटेगरीज़ हैं। पहली है रिसीविंग, फिर है रिस्पॉन्डिंग, थर्ड है वैल्यूइंग, फोर्थ पे आता है ऑर्गेनाइजेशन और फिफ्थ पे आता है करेक्टराइजेशन। और साइकोमोटर डोमेन की बात करें तो ये मूवमेंट से रिलेटेड होती है, यानी मस्कुलर मूवमेंट। आप अगर देखना चाहते हैं कि बच्चे की राइटिंग स्किल कैसी है तो इसके लिए साइकोमोटर डोमेन जो है वो काम देती है। तो इसमें 7 कैटेगरीज़ हैं। पहली है परसेप्शन, दूसरी है सेट, तीसरी को कहा जाता है गाइडेड रिस्पॉन्स, चौथी को कहा जाता है मैकेनिज़्म, पांचवी है कम्प्लेक्स कोवर्ट रिस्पॉन्स, छठी जो है वो एडॉप्टेशन या एडॉप्शन है और सातवीं है ओरिजिनेशन। तो ये 7 कैटेगरीज आती हैं साइकोमोटर डोमेन के अंडर। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक बेसिक बुनियादी इंट्रोडक्शन, एक तारुफ हमने डिस्कस किया है कि टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, किस मकसद के लिए बनाई जाती है और फिर असेसमेंट में किस तरीके से वो यूज़ होती है, एक टीचर का काम क्या होता है और किस तरीके से लर्निंग आउटकम्स जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे सोलो टैक्सोनॉमी के स्टेप्स के ऊपर और फिर फर्दर ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।